हाय एवरीवन, कंफर्मेशन दीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? सभी बच्चे कंफर्मेशन दीजिए। आवाज़ क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, थैंक्स एवरीवन। बताइए, लास्ट क्लास में हमने टॉपिक कहाँ तक पढ़ा था? मेमोरीज तक पढ़ा था। मेमोरी का चार्ट आपको याद है? क्या सभी बच्चों को मेमोरी का चार्ट याद है? दिल पे हाथ रख के बोलिए, या तो यस या नो। प्राइमरी मेमोरी का टॉपिक हमने डिस्कस कर रहा था आपका। उसके दो बेटे थे बताए थे, एक का नाम था रैम, एक का नाम था रोम। बाप पे कौन गया था? रैम गया था, रोम गया था? पिताजी की हरकतें किसमें पाई जाती है, रैम में या रोम में? कादरी साहब, क्या हो गया आपको? रोम थोड़ी था, रैम था हमारे पास। सभी को आवाज आ रही है? जिसको आवाज नहीं आ रही है दोबारा से रीज्वाइन कर लो। बाकी सभी बच्चों को कंफर्मेशन आ रही है सभी बच्चों की तरफ से। तो मेरे यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपने एंड पे चेक करना पड़ेगा। गगनदीप जी, क्या कह रहे हो? रोम रोम क्या पिताजी पे गया था? सारी मेहनत खराब कर दी आपने तो। तो यानी हमने यहाँ पे क्या बोला? हमने कहा था कि भाई रोम के पास कोई भी फीचर अवेलेबल नहीं था, रैम वाला। ठीक है ना? तो समझने वाली बात यहाँ पे है कि रैम को अगर हम डिफाइन करने की बात करेंगे तो आप फ्यूचर में कह सकते हैं कि जो भी हमारे प्राइमरी मेमोरी के फीचर थे वो सारे के सारे रैम के अंदर अवेलेबल थे। फिर आपको याद होगा मैंने बताया था, अगर मैं रैम को डिफाइन करता हूँ, भाई रैम को डिफाइन करो, तो पहली बात हम क्या बोलेंगे? रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन करंट एक्टिवेटेड इंफॉर्मेशन। जब भी इनपुट करेंगे आउटपुट करेंगे, डेटा सारा कहाँ जाएगा? अब प्राइमरी मेमोरी से रिप्लेस करके हमने क्या बोल दिया? रैम में बोल दिया। और तीसरी बात, यहाँ पे जानकारी कभी भी आपकी परमानेंटली सेव नहीं होती है। ये बड़ा फ्रीक्वेंटली क्या होता है, आपका रिफ्रेश होता रहता है, बार बार चेंज होता रहता है। ठीक है जी। बेसिकली जब मैं रैम की बात करता हूँ तो रैम के बारे में आप एक लाइन और लिख सकते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्रूव द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये हमारा रिस्पॉन्सिबल है इंप्रूव करने के लिए प्रोसेसिंग स्पीड का। रैम के बारे में जानकारी दिया था कि जितना ज़्यादा रैम होगा उतना हमारा प्रोसेसिंग स्पीड आपका फास्ट रहेगा, है ना? फिर आपको याद होगा मैंने स्टोरिंग स्पीड के बारे उसकी स्टोरेज के बारे में भी आपको जानकारी दिया था लास्ट क्लास के अंदर। और हमने कहा था जब हम रैम की बात करते हैं, जब हम बाजार में रैम को खरीदने की बात करते हैं, तो हमें वहाँ पे हमेशा किसको मेंशन करना पड़ता है? आपकी मेमोरी यूनिट्स को हमें मेंशन करना पड़ता है। और बताया था मेमोरी की स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास क्या थी? आपकी बिट थी हमारे पास। बिट के बाद हमारे पास क्या आता है? आपका बाइट आता है, फिर हमारे पास किलो बाइट आता है, फिर हमारे पास मेगा बाइट आता है, फिर आपका गीगा बाइट आता है। उसके बाद आपका पेटा बाइट आ गया, एक्सा बाइट आ गया, जीटा बाइट आ गया, योटा बाइट आ गया। सारे नाम आपको याद होने चाहिए। फिर हमारे पास आपका ब्रोंटो बाइट भी आ गया था, जियो बाइट भी आ गया था मेरे पास। ठीक है बेटा, तो ये सारी की सारी हमारे पास क्या मानी गई थी? आपकी मेमोरी की यूनिट मानी गई थी। और इसी के अंदर आपको याद होगा फिर हमने कहा था एक बार कि भाई एक बाइट के अंदर हमारे पास 4 बिट्स वाला कॉन्सेप्ट भी आता है, जिसको हम लोगों ने निब्बल का नाम यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा था 7 बिट वाला फॉर्मूला भी आता है। चलो, 7 से पहले हमारे पास 6 बिट वाला फॉर्मूला भी आया था। फिर 7 बिट वाला फॉर्मूला भी आया था, 8 बिट वाला फॉर्मूला भी आया था। 6 की बात करेंगे, बीसीडी का नाम दिया था। बीसीडी की फुल फॉर्म होती है बाइनरी कोडेड डेसिमल। 7 की बात करेंगे, 7 के अंदर हमारे पास एस्काई 7 का नाम आया था। 8 की बात करेंगे तो वहां पे एस्काई का नाम आया था। एस्काई की फुल फॉर्म क्या होती है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है भैया। और इसके साथ साथ देखने वाली बात हमारे पास यहाँ पे ये भी आ रही है कि जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक और नया कॉन्सेप्ट आया था, EBCDIC के नाम से। जिसकी फुल फॉर्म क्या थी? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल। आईसी मतलब इंटरचेंज। और हमने कहा था ब्रिटिशर्स के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भी फॉर्मूला लगेगा, तो वहां पे जो फॉर्मूला था वो मेरे पास क्या था? 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स वाला कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ तक क्लियर है? तो आर नाम का बटन दबाइए। चंदन जी कह रहे वीडियो नहीं आ रहा, सबको आ रहा है भैया। कोई बात नहीं, टीवी रहेगा तो अपने आप एडजस्ट कर लेना, आपको याद हो गया होगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो पूरी जानकारी मेमोरी के बारे में हमने स्टडी कर लिया।
राइट। ओके, तो ये हमारे पास जानकारी होगी रिगार्डिंग इस मेमोरी यूनिट्स के बारे में जिसको हमने यहाँ पे देखा। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि यार कंप्यूटर सिस्टम को अगर तमीज से पढ़ना है तो हमें तीन एरिया के बारे में जानकारी होना चाहिए। एक हो गया आपका हार्डवेयर, एक हो गया सॉफ्टवेयर, और एक हो गया आपका नेटवर्क। और हार्डवेयर की बात करेंगे तो हार्डवेयर के अंदर हमारे पास इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है, मेमोरी होता है। मेमोरी की तरह की बात करेंगे तो हमने तकरीबन 42 टाइप्स की मेमोरी का नाम सुना था। प्रोसेसिंग के संबंध की बात करेंगे तो सीपीयू के बारे में डिस्कशन आ रहा था। सीपीयू के अंदर तीन एलिमेंट आते हैं कार नाम से। कंट्रोल यूनिट हो गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, रजिस्टर हो गया। रजिस्टर आपको याद होगा, बड़े सारे सात नाम बताए थे मैंने आपको। मैंने कहा था एक मेरे पास एमबीआर होता है, एक मेरे पास एमआर होता है, एक मेरे पास आईआर होता है, ऐसी आईसी होता है, डिकोडर होता है, एक्यूमुलेटर होता है, और साथ में इनपुट आउटपुट रजिस्टर होता है। इसके अलावा भी हमारे पास काफी सारे रजिस्टर्स होते हैं, पर फिलहाल हमने छह सात नाम यहाँ पे खुशी के लिए लिख लिए। ठीक है भैया। तो यहाँ तक हमने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन डिस्कस करी। धीरे धीरे बाकी की जो मेमोरी की क्लासिफिकेशंस हैं वो आने वाले समय में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, और डाउट नहीं है तो आर नाम का बटन दबाओ। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो आर नाम का बटन दबाइए। ओके। एन डब्ल्यू का मतलब है नेटवर्क, जिया। एन डब्ल्यू का मतलब है नेटवर्क। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हम ना डेफिनेशन को ज्यादा बढ़िया डिफाइन करेंगे। ठीक है। हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारे घर में भी कंप्यूटर सिस्टम पड़ा होता है। पड़ा होता है ना, हमारे घर में भी लैपटॉप्स पड़े होते हैं, हमारे घर में भी टैबलेट्स पड़े होते हैं, हमारे घर में भी मोबाइल फोन पड़े होते हैं। इनसे हम पैसा कमाते भी और नहीं भी कमाते। मेरे ख्याल से 90% तो पैसा नहीं कमाते इससे, और 10% लोग पैसा कमा लेते हैं। चलो अच्छी बात है। पर हमारे देश को चलाने का जो साम्राज्य है वो किसके द्वारा मेंटेन करा जाता है? बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा, जिसको बदले में हमने क्या नाम दिया है? एंटरप्राइज का नाम दिया हुआ। अब एंटरप्राइज की बात करेंगे तो उसमें रिलायंस नाम की कंपनी का ब्रांड आता है, टाटा नाम की कंपनी का ब्रांड आता है, इन्फोसिस नाम की कंपनी का ब्रांड आता है, एलएनटी नाम की कंपनी का ब्रांड आता है। ठीक है। और हमने यहाँ पे लेटर से बोला अपना विप्रो नाम की कंपनी का ब्रांड आता है। आपने टीसीएस का नाम भी, जो कि टाटा का ही एक पार्ट है, उसका ब्रांड आता है। तो ये बड़ी बड़ी हमारे पास एंटरप्राइज है। और ये एंटरप्राइज ही डेफिनेटली हमारे देश में जीडीपी के योगदान को बढ़ाने में काफी हेल्पफुल है। ये एंटरप्राइज ही है जो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट देने के लिए सक्षम है। तो डेफिनेटली देश को काफी सपोर्ट करती है ना। काफी लोगों को आपत्ति है कि यार मुकेश अंबानी को मोदी जी क्यों सपोर्ट करते हैं, अपना अडानी को क्यों सपोर्ट करते हैं। भाई तुम्हारे पास दम है 20 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करने का, तुम कर लो। मोदी जी तुम्हें सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। हम लोग भूखनंगे हैं, दो बंदों को हम यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर सकते, और बातें करवा लो हमसे जितनी मर्जी बड़ी बड़ी। तो अगला बंदा धंधा क्रिएट कर रहा है, 4 लाख 4 हजार एम्प्लॉयज को नौकरी दे रहा है, ये भाई भी दे रहा है, और बड़े ब्रांड दे रहे हैं, तो मोदी जी इनको सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? तुमने हमने भिखारियों की तरह नौकरी करनी है। तो फिलहाल अभी तो हम इतना तगड़ा योगदान नहीं दे पाएंगे, पहले कुछ बन जाए फिर हमें मोदी जी हमें भी सपोर्ट करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे है कि ठीक है, मेरे को पता है काफी सारे बच्चे सड़ गए होंगे इस बात से, पर फिलहाल जो भी है सच्चाई है, देश पहले है। जो मोटा धंधा लाएगा, जो देश के जीडीपी रेशो को बढ़ाएगा, जो एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करेगा, जिससे इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी, सरकार को उसको सपोर्ट करना पड़ेगा हर हालत में। ये बात तो बड़ी क्लियर है। अब हमारा कोई प्रेम थोड़ी है। कल को मान लो अनिल अंबानी था, आपने सुना होगा धीरू भाई अंबानी जी के दो बेटे थे। एक का नाम था अनिल अंबानी, एक का नाम था मुकेश अंबानी। बाप के देहांत के बाद 12,400 करोड़ रुपए का बंटवारा दोनों को मिल गया, इसको भी मिल गया, इसको भी मिल गया। उस समय मुकेश अंबानी का नाम ही नहीं था। अनिल अंबानी टॉप 10 की लिस्ट में आता था इंडिया के रिचेस्ट मैन में। छोटा भाई ज्यादा महान था बड़े भाई से। फिर इसकी जो एफएम थी, एफएम मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बहुत बढ़िया थी। इसकी जो एसएम थी यानी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, बहुत बढ़िया थी। ठीक है नहीं। इसकी जो एसएफएम यानी स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बहुत बढ़िया थी। तो ये भाई आगे निकल गया और ये भाई पिट गया।
इसने हरकतें अजीब सी कर दी। इसका एफएम भी बिगड़ गया, एसएम भी बिगड़ गया, एसएफएम भी बिगड़ गया। तो भाई जब इसका बढ़िया काम चल रहा था तो सरकार सपोर्ट कर रही थी, जब दिखा कि भाई चोर आदमी बन गया है तो छोड़ो भाई, दूसरे को पकड़ो। देश पहले, देश पहले, बाकी सब बाद में। तो ये हमारे पास जानकारी है। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि यार जो मोटा धंधा है ना वो किस में आता है, एंटरप्राइज में। आप भी यहाँ पे जो ऐसी की तैसी करा रहे हैं मेरे साथ पढ़ाई करके, डेफिनेटली आपका भी सपना क्या है कि मेरे को टीसीएस में जॉब मिल जाए, मेरे को अमेजोन में जॉब मिल जाए, मेरे को विप्रो में जॉब मिल जाए, मेरे को माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिल जाए, मेरे को गूगल में जॉब मिल जाए, मेरे को नेटफ्लिक्स में जॉब मिल जाए। ये कोई फटीचर रामू शामू नहीं है। ये सारे के सारे बड़े एनवायरनमेंट के लोग हैं, जिसको टेक्निकल भाषा में हम क्या कहते हैं, एंटरप्राइज कहते हैं। क्लियर है बात सभी को? यहां तक क्लियर है तो आर नाम का बटन दबा देना। यहां तक क्लियर है तो आर नाम का बटन दबा देना। बहुत बढ़िया। चलिए, तो आपने जैसे आर नाम का बटन दबाया, इससे पता लग गया कि आप मेरी बातों से नाराज नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे हमारे पास इन्वायरमेंट हो गया, सिस्टम हो गया एंटरप्राइज वाला। तो एंटरप्राइज के अंदर बेटा हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं। बड़े सारे हमारे पास एंटरप्राइज होते, मतलब बड़ी हमारी जो बड़ी इंटरप्राइज है उसमें बड़े सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे मैंने कहा, सेल्स नाम का डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग नाम का डिपार्टमेंट है, फाइनेंस नाम का डिपार्टमेंट है, एचआर नाम का डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन नाम का डिपार्टमेंट है, लॉजिस्टिक्स नाम का डिपार्टमेंट है। ऐसे ही मेरे पास कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम नाम का डिपार्टमेंट है, और एक मेरे पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम नाम का डिपार्टमेंट है। तो धंधा है भैया, धंधे को चलाने के लिए हमने काम को डिवाइड कर दिया। सेल्स नाम का बंदा क्या करेगा, माल बेचेगा। मार्केटिंग नाम का बंदा क्या करेगा, प्रचार करेगा। मार्केटिंग हेड क्या करेगा, प्रचार करेगा। जितना पहले प्रचार करोगे तभी तो सेल होगा। तुम्हारे पास सोना पड़ा हुआ है, तुम्हारे घर में पड़ा, तुम बेच ही नहीं पाओगे, तुम्हें प्रचार करना पड़ेगा पहले। इसलिए कहते हैं मार्केटिंग से पीछे मत हटो, मार्केटिंग में पैसा लगाओ। जो धंधे में मार्केटिंग में पैसा नहीं लगाएगा उसका धंधा बंद हो जाएगा। फाइनेंस की बात करेंगे, ये ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि बाजार में पब्लिक से पैसा लेकर आएगा, बैंक से पैसा लेकर आएगा, और ये फिर निवेश करेंगे। अनिल अंबानी का फाइनेंशियल फाइनेंस जो डिपार्टमेंट था वो पिट गया था। भाई ने पैसा उठाया 24% पे, आगे रिटर्न मिल रहा है 10% का, तो कितना घटा, कितना घाटा हो गया, 14% का घाटा हो गया। बर्बाद हो गया, बैंक हो गया। अभी वो बात लगा है कि उसका जो रिलायंस पावर है वो दोबारा से बाउंस बैक करा है। काफी अच्छा बाउंस बैक करा है, तो बंदा मेहनत कर रहा है, दिमाग तो है उसके पास, ऐसी बात नहीं है। अभी बंदे के राहु केतु ग्रह भारी हो जाते हैं, किसी टाइम पे एक टॉप 10 की कैटेगरी में आता था, अभी बंदा दोबारा बाउंस बैक कर रहा है। और फिलहाल ये है कि एक टाइम पे तो फाइनेंस खराब हो गया था। ऐसे ही आपने एक बहुत बड़ा ब्रांड का नाम सुना होगा, बाय जूस, बाय जूस। सुना आपने लोगों ने नाम? है ना, इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप था बेटा, बाय जूस। जितने भी बाजार में चार्टर्ड अकाउंटेंट नाम के जो टीचर्स हैं, जो सीए कैटेगरी के टीचर हैं, वो बड़े कलपते थे इससे। क्योंकि भाई ने क्या कर रखा था, शायद आईआईटी का आदमी था। इसने धज्जियां उड़ा दी थी धंधा करके, इतना मोटा धंधा कर दिया था। 40,000 करोड़ का मालिक बन गया था। फिर उसकी कुछ पुअर स्ट्रैटेजीज रही, जिसके चक्कर में इसने रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स करी, जिससे पैसा इसका बर्बाद हो गया, और डेफिनेटली ये कंपनी शून्य में होगी। तो किसी और को खुशी ना मिले, बस जितने चार्टर्ड अकाउंट्स हैं जो टीचिंग लाइन के थे, इनको खुशी बड़ी मिली थी। क्योंकि इनको रोज आईना देख के शर्म आती थी कि यार ये बंदा सीए भी नहीं है, तब भी पता नहीं कितना पैसा कमा गया। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमें अकाउंट्स आता है, हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है, हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आता है, हमें कॉस्टिंग आता है, हमें ऑडिट आता है, हमें लॉ आता है, हमें स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है, हमें कॉस्टिंग आता है। ठीक है जी। और तब भी हम लोग पैसा नहीं कमा पाए। तो ये जितने कलपते थे, इनकी कल्पना नजर आती थी। तो जब ये बर्बाद हुआ तो भाई इनको बड़ी खुशी मिली। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट मुश्किल से लाख रुपए महीना भी नहीं कमाता होगा, वो भी इस अपने आप को कॉम्पीट कर रहा था। चलो कोई बात नहीं, बंदे को फिर भी अकल है, बंदे ने चलो फ्रॉड भी करा होगा, मैनिपुलेशन भी करा होगा, गेम भी खेली होगी, तो बहुत कुछ ने सीखा भी होगा। आज भी मार्केट में बड़े सारे इन्वेस्टर हैं जो उस बंदे के ऊपर, बायजूस के ऊपर पैसा लगाने का प्रयास करेंगे जब ये मार्केट में वापस आएगा। तो कहने का मतलब है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट आपका, एफएम नाम का डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा होना चाहिए। ऐसे ही आपने वो किंग फिशर का नाम सुना होगा, विजय माल्या का, जो लड़कियों से घिरा रहता था, जिसका कैलेंडर भी आता था, सुंदर सुंदर लड़कियां आती थी, जितनी भी हीरोइंस हैं, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो या प्रियंका चोपड़ा हो, वो सब उसी कैलेंडर में पहले आती थी, हीरोइन बाद में बनती थी। तो उस भाई का भी, चोर है बेसिकली, उस भाई का भी एफएम क्या रखा, खराब हो गया। फिर नीरव मोदी, है ना, जो हम फ्रॉड करके मोटा, उसका भी
फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या हो गया, खराब हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इनके पास भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, ऐसी बात नहीं कि सीए नहीं थे। अब बायजूस नाम का आदमी जो 40,000 करोड़ का हिसाब किताब मेंटेन करके बैठा हुआ है, क्या उसके पास सीए नहीं होगा? क्या वो किसी सीए को 10 20 15 20 लाख की तनख्वाह देके नहीं दिमाग लगा सकता? पर डेफिनेटली सीए ने उसको सही राय दी भी होगी। वो गधा आदमी माना ही नहीं होगा, वो ढीठ है। उसने व्हाइट हैट जूनियर पे पैसा लगा दिया, 8वीं क्लास के बच्चों को नासा में भेजने का सपना देख रहा था। तो बेवकूफ बनाने की भी एक हद होती है। एक दो बार बेवकूफ बना दोगे तो बार बार जनता को बार बार थोड़ी बेवकूफ बना दोगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो एंटरप्राइज होती है वहां पे काम बटे होते हैं मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के द्वारा। तो ये मल्टीपल डिपार्टमेंट है हमारे पास। ऐसी सीआरएम है जो कस्टमर्स के बारे में जानकारी मेंटेन करेगा, ताकि कस्टमर को समय समय में बुलाया जाए, आज जो तुम्हारा बर्थडे है, आज जो तुम्हारी एनिवर्सरी है, आज जो तुम्हारा ये है, हमसे सामान ले लो, डिस्काउंट दे रहे हैं। चाहे मैकडीज हो, चाहे डोमिनोज हो, चाहे टाइटन की घड़ियां हो, तो सब ऐसे बोलेंगे। लॉजिस्टिक्स नाम का डिपार्टमेंट बोलेगा कि बिहार से ट्रक चला था, मुंबई पहुंचा कि नहीं पहुंचा, रास्ते में ही उसको दफना तो नहीं दी गया, वो सारी जानकारी लॉजिस्टिक्स नाम का डिपार्टमेंट देगा। प्रोडक्शन नाम का डिपार्टमेंट क्या करेगा, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना, गन्ने का रस निकालेंगे, इथेनॉल बना देंगे, वो प्रोडक्शन नाम का डिपार्टमेंट करेगा। ठीक है, एचआर नाम का डिपार्टमेंट कंपनी के एम्प्लॉयज को खुश रखेगा, ताकि कंपनी के एम्प्लॉयज कंपनी को छोड़ के ना भाग जाए, है ना। तो एम्प्लॉयज को खुश करना बड़ा जरूरी है, मोटिवेशन करना बहुत जरूरी है। एम्प्लॉय रोज काम कर करके बोर हो जाता है, फिर बीच में एक बाबा जी आते हैं, मोटिवेशन वाले बाबा जी आते हैं। वो एम्प्लॉयज को मोटिवेशन करते हैं, कम ऑन, तुम कर सकते हो, तुम बने ही इसके लिए हो। फिर वो कुछ नहीं करता, कोयला लगाता है जमीन में, उसमें आग लगा देता है, फिर आग पे चल के दिखाता है, फिर सारे एम्प्लॉयज को कहता है आज तुम भी चल के दिखाओ, यस कैन, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। ठीक है, पतली पतली लड़कियों से पतली पतली टाइलें तुड़वा देता है। लड़कियों में पंप आ जाता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो भाई साहब ये लोग भी क्या करते हैं, ऐसे मोटिवेशनल गुरु को बुलाते रहते हैं। फिर आजकल आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में डांस तो चलता ही रहता है, डांस करके दिखाते हैं। वो जितना गुस्सा होता है मैनेजर के ऊपर वो सारा डांस के थ्रू निकाल देते हैं, है ना। शोर मचा देते हैं, उसमें दो चार पांच छह गालियां भी दे देते हैं मैनेजर को, कौन शोर में सुनेगा। डीजे सिस्टम आ जाता है, अगले फिर 2 3 महीने तमीज से काम स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एचआर नाम का डिपार्टमेंट करता है। ठीक है भैया। ऐसे काउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, ये खाते बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, जनरल अकाउंट बनाएगा, लेजर बनाएगा, ट्रायल बैलेंस बनाएगा, नोट्स टू अकाउंट्स बनाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाएगा। तो ये जो मैंने अकाउंटिंग टर्म्स के नाम दिए शायद आपके ऊपर से निकल गए होंगे, यानी मोटा मोटा हिसाब किताब मेंटेन करेगा कि कंपनी ने 3 महीने में घाटा कमाया है या प्रॉफिट कमाया है, कितना नेट प्रॉफिट है, टैक्स से पहले कितना प्रॉफिट था, टैक्स के बाद कितना प्रॉफिट है, वेरिएबल कॉस्ट खर्चा करने के बाद क्या रहा, फिक्स कॉस्ट करने के बाद क्या रहा, वो सारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम मेंटेन करेगा। यानी छोटी कंपनी में क्या है, दो चार बंदे काम कर रहे हैं, काम हो रहा है। बड़ी कंपनी में क्या है कि नहीं भैया, मल्टीपल डिपार्टमेंट से मल्टीपल लोग काम करेंगे। अब रिलायंस जैसी कंपनी को हम एंटरप्राइज बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों भैया? क्योंकि वहां पे 4 लाख 4 हजार एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वहां पे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। और मल्टीपल डिपार्टमेंट के साथ हमारे पास क्या है, मल्टीपल एसबीयू है। ये नाम ना दिमाग में डाल देना कि रिलायंस कंपनी के बाद, टाटा के बाद, बिरला के पास मल्टीपल क्या है, एसबीयू हैं। और अगर मैं बोलता हूँ एसबीयू की फुल फॉर्म बेटा मेरे पास क्या होती है, तो मैंने कहा एसबीयू की फुल फॉर्म होती है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। अब टाटा की बात करूंगा, टाटा स्टील चलता है हमारे पास, टाटा मोटर्स भी चलता है, और वो टाटा क्रोमा भी चलता है, वो जूडियो नाम का कॉन्सेप्ट भी है। आजकल बच्चे कॉफी बड़ी पीते हैं, कड़वी वाली कॉफी 350 रुपये में स्टारबक्स में। साला मैंने 2 4 बार पी, मेरे को समझ ही नहीं आई। तो मैंने मान लिया वाकई में मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे को ये समझ में नहीं आ सकती जंजी वाली हरकतें। तो फिर अल्टीमेटली वो टाटा भी क्या करता है, टाटा हमारा स्काई, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, है ना। टाटा की और भी ब्रांड है, टीसीएस नाम का ब्रांड भी हमारे पास है। ठीक है, टाटा हमारे पास सॉल्ट भी है हमारे पास, टाटा चाय पत्ती भी है हमारे पास, एक टीसीपी नाम का ब्रांड भी है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो कहने का मतलब है कि ये तरह तरह के जो धंधे हैं हमारे पास, जो टाटा कह रहा है कि मैं एक काम से अपने आप को संतुष्ट नहीं करूंगा, मैं बड़े सारे काम करूंगा। रिलायंस वाला भी बड़े सारे काम करता है। इन बड़े सारे कामों को टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया, एसबीयू का नाम दिया। और मेरे प्यारे बच्चों, आप याद करोगे कि एसबीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, एसबीयू की फुल फॉर्म होती है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। क्या यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर करने का मतलब है कि मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिरकार एंटरप्राइज क्या होती है। एंटरप्राइज कोई छोटी नहीं होती, बड़ी चीज होती है हमारे पास। ठीक है, और आप लोग सभी क्या करना चाहते हैं, आप सभी लोग एंटरप्राइज पे ही काम करना चाहते हैं। गरीब आदमी क्या मेरे काम नहीं करना चाहोगे? मैंने बोला है वो कंपनी है, वहां पे 4 बंदों की कंपनी है, वहां जाके नौकरी कर लो, 2 दिन जाओगे छोड़ के आ जाओगे, है ना। नहीं सर मजा नहीं आ रहा, नहीं सर वाइब नहीं बन रही है। आजकल की जनरेशन को वाइब बड़ा चाहिए। एक वाइब इतना प्यारा शब्द आया है, मेरे को तो कई साल लग गए थे इस शब्द को समझने में कि वाइब होती क्या चीज है यार। तो फिर अब फाइनली समझ में आ गया मेरे को वाइब क्या चीज होती है। तो देखने वाली बात है कि इसको हमने एंटरप्राइज का नाम दिया।
तो बड़ा एंटरप्राइज के अंदर जब मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे मान लो ये मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें से हो सकता है कोई डिपार्टमेंट मेरा कहाँ पर होगा। मैंने कहा ये दिल्ली में है, ये कलकत्ता में है, ये मद्रास में है, ये मुंबई में है। ठीक है, ये हमारा हैदराबाद में है, ये बैंगलोर में है, ये हमारा अहमदाबाद में धुलेरा में है। ठीक है, यही मैंने कहा खरगोदा में है हमारा हरियाणा में। या लेटर से ये हमारा रोहतक में है। तो ये जितने डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स आपस में क्या होंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। अब चाहे वो तारों के द्वारा कनेक्टेड हो, या सैटेलाइट के द्वारा कनेक्टेड हो, या इंटरनेट की तार के द्वारा कनेक्टेड हो, ऐसे ही काम होगा हमारे पास। तो हर एंटरप्राइज का अपना क्या होता है, एक सेटअप होता है। मैंने क्या बोला, हर एंटरप्राइज का अपना क्या होता है, एक सेटअप होता है, जहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स आपस में जुड़े होते हैं। और इस पूरे डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा करने के लिए आप क्या समझते हैं, आप किसका इस्तेमाल करेंगे, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। टेक्नोलॉजी में किसका इस्तेमाल करेंगे जी, हमें यहाँ पे हार्डवेयर भी चाहिए होगा, सॉफ्टवेयर भी चाहिए होगा, और हमें नेटवर्क का एनवायरनमेंट भी चाहिए होगा। है ना, तारों से नेटवर्क जुड़ा होगा हमारे पास, चाहे वो कोएक्सल केबल हो, या फाइबर ऑप्टिक केबल हो, या ट्विस्टेड पेयर केबल हो, या वाईफाई के द्वारा कनेक्टिविटी हो, या ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्टिविटी हो, या रेडियो वेव्स के द्वारा कनेक्टिविटी हो। तो अभी मैं ये तारे क्या होती हैं बाद में समझाऊंगा, चिंता मत करना कि मैंने भगा दिया। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को हमने तारों से या सैटेलाइट से जोड़ दिया, और इससे हमारा क्या बन गया, माहौल बन गया। इस माहौल को हमने क्या नाम दिया, नेटवर्क का माहौल मेरे पास यहाँ पे बन गया। ठीक है बेटा। तो सिंपल शब्दों में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर इंटरप्राइज के अंदर क्या होता है, एक सिस्टम होता है। और उस सिस्टम को बेटा बदले में क्या कहते हैं, उस सिस्टम को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस शब्द को ताड़ियां मिलनी चाहिए, इस शब्द को सलाम मिलना चाहिए, इस शब्द को प्रणाम करना चाहिए। ये बड़ा ताकतवर शब्द है, जिसको हमने क्या नाम दिया, इंफॉर्मेशन सिस्टम। कल को अगर आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनेंगे, तो आप क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम को सिक्योर करेंगे। कल को आप इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या लगाएंगे, आईसीएस लगाएंगे। आईसीएस का मतलब मेरे पास क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी के टूल्स, ताकि कोई गंदा आदमी यानी हैकर उसको बर्बाद ना कर सके। ठीक है बेटा। तो जब मैं कहता हूँ इंफॉर्मेशन सिस्टम का संबंध किससे है, तो आप क्या बोलोगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम का संबंध टेक्नोलॉजी से है। और द मोमेंट टेक्नोलॉजी का नाम आता है, तो ये आपको तीन नाम याद हो जाना चाहिए। यहाँ पे हार्डवेयर का भी इन्वॉल्वमेंट है, सॉफ्टवेयर का भी इन्वॉल्वमेंट है, और नेटवर्क का भी हमारे पास इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है। तो रिलायंस की बात करूंगा, टाटा की बात करूंगा, विप्रो की बात करूंगा, इन्फोसिस की बात करूंगा, है ना, या गूगल की बात करूंगा, या माइक्रोसॉफ्ट की बात करूंगा, या मेटा की बात करूंगा, या एप्पल की बात करूंगा, या नेटफ्लिक्स की बात करूंगा, जितने भी ब्रांड की बात करूंगा, सब कंपनी का अपना क्या होता है बेटा, इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। तो जब हैकर हैकर बात करते हैं, जब गंदे हैकर बात करते हैं, ब्लैक हैट हैकर बात करते हैं, तो क्या बोलते हैं, साले का इंफॉर्मेशन सिस्टम उड़ाना है, मुकेश अंबानी का इंफॉर्मेशन सिस्टम उड़ाना है। वो ये नहीं कहता फाइल उड़ाना है, टेबल उड़ाना है, फील्ड उड़ाना है, रिकॉर्ड उड़ाना है, डेटाबेस उड़ाना है, ऐसी बातें नहीं करते। वो छोटा है, कह रहा है साले का इंफॉर्मेशन सिस्टम ही फूक दो। एचडीएफसी बैंक का इंफॉर्मेशन सिस्टम ही ब्लास्ट कर दो, बैंक ऑफ बड़ौदा का इंफॉर्मेशन सिस्टम ही ब्लास्ट कर दो। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो अभी जस्ट मैंने बड़े देसी भाषा में, देसी अंदाज में आपको बताया कि आखिरकार इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। तो अगर मैं टेक्निकली डिफाइन करना चाहूँ, तो मैं क्या बोलूंगा जी, ये एक सिस्टम होता है जो क्या प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करेगा, हमने कहा कंपनी की मैनेजमेंट को। कंपनी की मैनेजमेंट कितने तरह की होती है सर, एक टॉप लेवल होती है, एक मिडिल लेवल होती है, एक लो लेवल होती है ना। कंपनी की अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूंगा, तो कितने तरह की होती है, मैंने कहा ये होता है लो लेवल मैनेजमेंट। बैटरी लो हो गई, जस्ट अ मिनट, कहाँ गई तार मेरी, तार आजा, आ गई तार। तो हमने कहा ये हमारे पास लो लेवल मैनेजमेंट हो गया, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो गया, और ये टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया। ठीक है भैया। तो ये सिस्टम है जो क्या प्रोवाइड करेगा, इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करेगा, मैनेजमेंट को। और मैनेजमेंट ताकि क्या कर सके, फैसले। और फैसलों को टेक्निकली हमने क्या नाम दिया, डिसीजन मेकिंग। क्या नाम दिया, डिसीजन मेकिंग। ठीक है ब्रो। तो जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स, मेरे को 5 मिनट्स का ब्रेक चाहिए। और आप तब तक रिवाइज करिए, फिर मैं गेट बैक करता हूँ आपको।
चलिए, क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो हमने क्या बोला कि यार हमारी हर कंपनी में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो क्या करता है, मैनेजमेंट को क्या करता है, जानकारी प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और मैनेजमेंट कितने तरह की होती है? तीन तरह की होती है। टॉप लेवल हो गया, मिडिल लेवल हो गया, लो लेवल हो गया। और मिडिल लेवल लो लेवल की मात्रा की जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ये कम होते हैं, ये सबसे कम होते हैं। और कंपनी के जो बड़े बड़े फैसले होते हैं वो कौन करता है? टॉप लेवल करता है ना। जैसे रिलायंस कहता है यार इस कंपनी को उठा लो, इस कंपनी को बेच दो, ये माल बंद कर दो, ये माल और बढ़ा दो, आओ हम भी कैंपा कोला लॉन्च कर देते हैं। तो ये बड़े बड़े फैसले कौन करता है? हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को जानकारी चाहिए होती है। वो जानकारी कौन प्रोवाइड करता है? आईएएस। उस आईएएस को हमने क्या नाम दिया? इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आज के बाद अब घटिया बातें बिल्कुल नहीं करेंगे कि मैं उसकी फाइल उड़ा दूंगा, मैं उसका टेबल उड़ा दूंगा, मैं उसका रिकॉर्ड उड़ा दूंगा, मैं उसका फील्ड उड़ा दूंगा। अब आप बड़ी बातें करेंगे, मैं उसका इंफॉर्मेशन सिस्टम उड़ा दूंगा। ठीक है जी। हालांकि आपने तो इंफॉर्मेशन सिस्टम उड़ाना नहीं है, आपने तो इंफॉर्मेशन सिस्टम को सुरक्षा प्रोवाइड करनी है। तो यानी अगर हम बोलेंगे कि मुकेश अंबानी की सांसें किस पे अटकी हुई हैं, तो वो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का जो अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम है उस पे उसकी सांसें अटकी हुई हैं। तो कल को अगर मुकेश अंबानी आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाता है अपनी कंपनी का, तो आपको जो सुरक्षा प्रोवाइड करनी है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है जी, तो वो किसको प्रोवाइड करनी है? इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब हम कहते हैं जी इंफॉर्मेशन सिस्टम का कोई एग्जांपल है सर? तो मैं बड़े सारे आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम के एग्जांपल देने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या? एग्जांपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। कौन कौन से एग्जांपल है मेरे पास? मैंने कहा जी एक होता है टीपीएस मेरे पास, एक होता है एमआईएस, एक होता है डीएसएस, एक होता है ईआईएस, एक होता है ईएस। शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, फुल फॉर्म बाद में लिख लेंगे। ऐसे ही मैंने कहा जी एक होता है ईआरपी, एक होता है डीडब्ल्यू, एक होता है डीएम, डेटा वेयर हाउस हो गया, डेटा माइनिंग हो गया, एक हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक हो गया मेरे पास मशीन लर्निंग, एक हो गया मेरे पास डीप लर्निंग। ठीक है भैया। ऐसे ही मैंने बोला एक होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरनमेंट, इसको हम कोर कहते हैं। और ये जो कोर नाम का एनवायरनमेंट है ये बैंक्स में इस्तेमाल होता है। तो जितने बड़े बड़े बैंक्स हैं वहां पे कोर नाम का इंफॉर्मेशन सिस्टम इस्तेमाल होता है। ठीक है भैया। तो ये हो गया मेरे पास। और कोई नाम? टीपीएस, एमआईएस, डीएसएस, ईआईएस, ईआरपी, डेटा वेयरहाउस, डेटा माइनिंग, एआई, एमएल, डीएल। एक हो गया मेरे पास बीआईटी, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। तो ये कुछ मेरे पास क्या है? दीज ऑल आर द एग्जांपल्स। और ये किसके एग्जांपल्स होंगे? दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। तो रिलायंस कंपनी क्या है सर? इतने में से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16, 16 में से सर क्या वो एक ही इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल करेगा? नहीं भैया। कंपनी की औकात पे डिपेंड करता है, वो चाहे तो 16 के 16 इस्तेमाल कर सकता है, और 16 के अलावा भी 50 और होंगे उसका भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। या जैसे मान लो एचडीएफसी बैंक है, वो कहता है भाई मेरे को तो इसके अलावा ध्यान ही नहीं देना। क्या वो होता है कि वो कहता है कि नहीं मैं एक ईआरपी का इस्तेमाल कर लूंगा, एक कोर का इस्तेमाल कर लूंगा, और उसके बाकी चीजों के बारे में मेरे को ध्यान नहीं देना। तो डिपेंड करता है कि बैंक वाले किस तरह का एनवायरनमेंट इंप्लीमेंट करते हैं। राइट एवरीवन। तो दीज आर द मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी मैं आपको फुल फॉर्म लिखवा दूंगा। तो अब हम वो सिंपल घटिया कंप्यूटर के शब्दों से बाहर आ गए हैं। अब अगर हमें सुरक्षा प्रोवाइड करनी है तो इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्रोवाइड करनी है। और अगर कोई बंदा गंदी हैकिंग करता है तो वो किसकी हैकिंग करेगा? इंफॉर्मेशन सिस्टम को बर्बाद करेगा। उसका मेन काम होता है कंपनी के काम में अड़चन पैदा करना। और अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम बर्बाद हो गया तो यकीन मानना कंपनी में कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है भैया। तो जब आप ये सारे शब्द नोट डाउन कर लें तो डी नाम का बटन दबा देना। इसको सिक्योर कैसे कर सकते हैं वही तो आपको बनाने का प्रयास करेंगे भैया। साइबर सिक्योरिटी आप कर रहे हैं, एथिकल हैकिंग पढ़ने जा रहे हैं, कैसे सिक्योर करना है वही तो मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों। आतंकवादी हमारे देश में बम ब्लास्ट ना कर सके, इसको सिक्योर कैसे करना है वही तो हमने सीखना है।
उतार लिया। चलो बड़े आगे। कोई ऐसा बच्चा जो वेट करने के लिए कह रहा है? कोई बंदा कह रहा हो वेट करो सर, डब्लू नाम का शब्द दबा देना। चलो किसी की तरफ से भी वेट नहीं आ रहा मेरे को, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सब बच्चों ने रिकॉर्ड कर लिया है। लिखिए जरा टीपीएस की फुल फॉर्म। अब्दुल्ला साहब जल्दी करो। सम्राट जी क्या सवाल है आपका, एक बार बोलिए ना। समरी में क्या, समरी में क्या बोलूं बेटा? भट्टाचार्य जी मैंने ये बोला है कि कंपनी, हर कंपनी के पास अपना एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। वो इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा किससे बनता है? आईटी से बनता है। एक बार मैं फिर समराइज कर देता हूँ। हमने क्या बोला? हर कंपनी का अपना क्या होता है बेटा? हर कंपनी का अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। वो इंफॉर्मेशन सिस्टम किससे बनता है? आईटी से। आईटी का मतलब क्या होता है बेटा? आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कितने सब यूनिट्स आते हैं? 3 सब यूनिट्स मेरे पास आते हैं। इसमें एक का नाम मेरे पास क्या होता है? हार्डवेयर, एक का नाम होता है सॉफ्टवेयर, और एक का नाम होता है नेटवर्क। ठीक है जी। तो भट्टाचार्य जी यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले यस या नो में जवाब दीजिए। क्या यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि कंपनी का इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा मैनुअली नहीं होता, हमारा क्या होता है? टेक्निकल होता है। और और इसके अंदर हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है। जब मैं टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ तो उसके अंदर हमारे पास 3 सब पॉइंट्स आते हैं, सब कंपोनेंट्स आते हैं, सब यूनिट्स आते हैं। एक का नाम हार्डवेयर, एक का नाम सॉफ्टवेयर, और एक का नाम आपका नेटवर्किंग है। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम मैनुअली तो किस जमाने में हुआ करता था? अब तो भाई एआई का जमाना आ गया है, मशीन लर्निंग का जमाना आ गया, डीप लर्निंग का जमाना आ गया, एजेंटिक एआई का जमाना आ गया, प्रिडिक्टिव एआई का जमाना आ गया, जनरेटिव एआई का जमाना आ गया, एलएलएम का जमाना आ गया। तो भाई साहब आज की डेट में तो हमारा इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है? सारा का सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड है ना। पहले मैनुअली हुआ करते थे, अब तो कोई मैनुअली काम होता ही नहीं हमारे पास। अब तो हमारा मोची भैया भी क्या करता है? यूपीआईडी से पेमेंट लेता है, आइसक्रीम वाला भी यूपीआईडी से पेमेंट लेता है। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। और टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो आपको पता ही है कि यहाँ पे हार्डवेयर का भी इस्तेमाल होता है, सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल होता है, और नेटवर्क का भी इस्तेमाल होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम, हमने कहा इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है? हमने कहा इंफॉर्मेशन सिस्टम टॉप लेवल मैनेजमेंट को, या मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, या लो लेवल मैनेजमेंट को क्या करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मेरे ख्याल से 99% काम जो है ये टॉप लेवल की सेवाओं के लिए करता है। क्योंकि जो बड़ी बड़े कंपनी में फैसले होते हैं, डिसीजन मेकिंग होते हैं, या जो बड़ी बड़ी कंपनी में जो स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं, स्ट्रैटेजीज का नाम आपने सुना होगा, है ना। जो बड़ी बड़ी कंपनी स्ट्रैटेजी बनती हैं, वो छोटा गरीब आदमी या गरीब एम्प्लॉय नहीं बनाता। वो कौन बनाता है हमारे पास? टॉप लेवल मैनेजमेंट कैटेगरी के लोग बनाते हैं। अब नैनो जैसा ब्रांड है टाटा का, फेल हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? रतन टाटा जी कामयाब नहीं हुए। वो नैनो क्यों फेल हुआ? गाड़ी में कमी नहीं थी, कमी बस ये थी कि उसकी एडवर्टाइजमेंट बड़े गंदे तरीके से करी गई थी। ऑटो रिक्शा वाला नैनो चला रहा है, बस का ड्राइवर नैनो चला रहा है। लोग जो गाड़ी परचेज करते हैं वो स्टैंडर्ड शो करने के लिए परचेज करते हैं। मैं नैनो खरीदूंगा तो मैं दुनिया को मैसेज दे रहा हूँ मैं गरीब आदमी हूँ भाई। और गाड़ी कभी जो है वो स्टैंडर्ड को शो करने के लिए बनाई गई है। तो लोगों की जेब में बड़ा पैसा था, मेरे को बड़ा पसंद था कि मैं छोटी गाड़ी चलाऊंगा, मजा लूंगा। पर जब मेरे को दिखा कि इमेज क्या बन रही है आज की डेट में, तो डेफिनेटली गेम खराब है। आपने वेगन आर गाड़ी का नाम सुना होगा, आपने सेंट्रो का नाम सुना होगा। सेंट्रो मैंने अपनी जीवन में इतनी चलाई है, 1.5 लाख किलोमीटर चलाई है मैंने, 1.5 लाख किलोमीटर, कैन यू इमेजिन? मैं सेंट्रो गाड़ी चलाई 1.5 लाख किलोमीटर। इतना मजा आता है चलाने में इसकी हद ही नहीं है। पर साला ये जितने भी जंजी हैं, इन्होंने मीम बना बना के, भी बना बना के बेड़ा गर्क कर दिया इन दोनों गाड़ियों का। आज साला चाहते हुए भी अगर हम वेगन आर परचेज करना लगे तो घर वाले बच्चे नाराज हो जाते हैं कि सर पापा मेरी बेइज्जती कराओगे, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, वो मीम बन रखी है, ये बन रखी है, वो बन रखी है। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो हमेशा टॉप लेवल कैटेगरी के लोग बनाते हैं, और कई बार वो चीज हमारी फेल हो जाती है। और टाटा में फेल हुआ, नैनो में फेल हुआ, तो रिलायंस के ब्रांड की बात करो, रिलायंस के 50 ब्रांड ऐसे हैं जहां पे रिलायंस कंपनी फेल हुई है। हर धंधा थोड़ी चला इतना बड़े बंदे होने के बावजूद। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितने बड़े बड़े टॉप लेवल कैटेगरी के लोग होते हैं, इनको क्या चाहिए होता है? डिसीजन मेकिंग करने के लिए इनको डेटा चाहिए होता है। आजकल आपने डेटा एनालिसिस का नाम सुना होगा कि मैं डेटा एनालिस्ट बनूंगा, या आपने डेटा साइंस का नाम सुना होगा, बाजार में डेटा साइंस का कोर्स होता है, या आपने एक फील्ड का नाम सुना होगा डेटा इंजीनियरिंग का, जिसका जिसकी पदवी लेटेस्ट से आपका डेटा साइंटिस्ट से भी ऊपर होती है। तो ये सारे के सारे लोग जो होते हैं ये किसका पार्ट माने गए हैं? ये इंफॉर्मेशन सिस्टम के एग्जाम्पल माने गए हैं। और सारे के सारे लोग क्या करते हैं? टॉप लेवल को जानकारी प्रोवाइड करते हैं, ताकि अंततः ये लोग क्या कर सके? डिसीजन मेकिंग कर सकें कि भाई क्या काम करना है ना। क्या काम करना है? रतन टाटा जी वहां गए फोर्ड वाले के पास, कहते हैं भाई मेरा टाटा मोटर्स खरीद ले, उसने बेइज्जती कर दी।
कहता माफी बोलो कि मैं तुम्हारे पे खरीद के एहसान कर रहा हूँ। रतन टाटा जी ईगो पे लेकर आ गए, घर वापस आ गए। फिर उन्होंने टाटा मोटर्स पे काम करना स्टार्ट करा, फिर तरक्की करनी स्टार्ट करी, बढ़िया करनी स्टार्ट करी। फिर फोर्ड वाला आ गया, सर मेरी गाड़ी आप खरीद लो, आप मेरे पे गाड़ी खरीद के मेरे पे एहसान करेंगे। तो अपमान का बदला पूरा हो गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम कभी फैसला करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्टडी करना पड़ता है। और वो स्टडी करने के लिए हमें क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए। उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को हमने कंपनी की जान माना है। तो किसी कंपनी को बर्बाद करना है तो इंफॉर्मेशन सिस्टम बर्बाद कर दो भाई उसका, कंपनी अपने आप भूखा मर जाएगी। फिर मैंने बोला इंफॉर्मेशन सिस्टम कितने तरह के हैं, तो हमने कहा बड़े सारे हैं। तो 15-16 नाम तो मैंने आपको बता ही दिए। तो भट्टाचार्य जी यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। एलएलएम का मतलब होता है जिया जी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये एआई का सब पार्ट है। भट्टाचार्य जी कितनी उम्र है आपकी वैसे। 28 साल। चलो थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म सीखो, सीखिए फटाफट, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गए। तो आइए लिखते हैं जरा, टीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास। टीपीएस स्टैंड फॉर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। टीपीएस की फुल फॉर्म क्यों है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है जी, एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है जी। तीसरा डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ईआईएस एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है जी। ईएस एक्सपर्ट सिस्टम। उतार लीजिए, डी नाम का बटन दबा देना जब तीनों उतार दिया आपने। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी नोट्स की कॉपी आपके साथ रहती है, बगल में रहती है, आप नोट डाउन करते रहते हैं। नहीं नोट डाउन करते स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करिए बाद में नोट्स बनाइए। पढ़ना सीए की तरह है, पढ़ना यूपीएससी की तरह है। अपने हाथ से पेन से लिखना है, उसका तोड़ कोई नहीं है हमारे पास। ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ईआरपी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई। इसको हम कहते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये जबरदस्त इंफॉर्मेशन सिस्टम है। शायद पता नहीं आपने ईआरपी सैप का नाम सुना है नहीं सुना, या आपने ईआरपी ओरेकल फाइनेंशियल का नाम सुना है कि नहीं सुना। या ऐसी एक ईआरपी का एग्जाम्पल होता है बान के नाम से। ऐसी एक एग्जाम्पल होता है मैपिक्स के नाम से। ऐसी एक एग्जाम्पल है प्रिज्म के नाम से। ये सारे के सारे क्या हैं, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ किसका, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ईआरपी इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो सैप का जो मार्केट शेयर है बहुत तगड़ा है। ईआरपी सैप का नाम तो शायद आपने सुना होगा कि मैं ईआरपी सैप में काम कर रहा हूँ, उधर तनख्वाह बहुत बड़ी मिल जाती है। सीए लेवल के कैटेगरी के लोग काम करते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट कैटेगरी के लोग काम करते हैं, एमबीए कैटेगरी के लोग काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ठीक है जी। हाँ सैप सीखो तो राहुल कुमार जी एक मॉड्यूल है बस, छोटा सा मॉड्यूल है फाइनेंस का। ओके। राइट, तो ये हमारे पास ईआरपी हो गया। और डीडब्ल्यू की फुल फॉर्म होती है मेरे पास डेटा वेयरहाउस। डीएम की फुल फॉर्म होती है डेटा माइनिंग। कोर की फुल फॉर्म होती है मेरे पास सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम
एनवायरमेंट, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरमेंट। ठीक है ब्रो, इसको कहते हैं कोर। कोर, फिनाकल का नाम सुना होगा शायद आपने, फिनाकल। बैंक्स में एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है, फिनाकल। वो किसका एग्जांपल है? कोर का एग्जांपल है। सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरनमेंट, ऑनलाइन और रियल टाइम में जमीन आसमान का फर्क होता है। अक्सर 90% बच्चा इंटरव्यू में फेल हो जाता है। वो बेचारा बता ही नहीं पाता कि ऑनलाइन प्रोसेसिंग सिस्टम और रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है भैया। डेटा वेयर हाउस हो गया, डेटा माइनिंग हो गया, कोर हो गया हमारे पास। डीएसएस की फुल फॉर्म है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अभी पीछे बताया तो है मैंने आपको। क्या स्पीड मेरी फास्ट हो रही है? क्या स्लो करना चाहिए मेरे को? दीजिए फीडबैक दीजिए, स्पीड मेरे को स्लो करनी चाहिए, हाँ या ना? यस या नो? सभी बच्चों से पूछ रहा हूँ बेटा, जितने बच्चे बैठे हैं क्लास में, स्पीड मेरे को स्लो करनी चाहिए क्या? ठीक है, इट्स ओके फाइन। ठीक है, कोई बात नहीं। डीएसएस की फुल फॉर्म हो जाएगा, चलो जिया जी थोड़ा सा कर लेंगे। चलिए, तो ये हमारे पास आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हो गया। इसके बाद हमारे पास एक हमारे पास क्या आ गया? बीआईटी आ गया, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। बिजनेस इंटेलिजेंस टूल हो गया हमारे पास। आपने एआई का नाम सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एआई भी हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है। कोई आपसे पूछे एआई क्या है, उसका मुंह तोड़ना। इट इज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम, खत्म। वो बात अलग है कि जब मैं एआई एक्सप्लेन करने में आ जाऊंगा तो 2.5 घंटे से पहले मेरी जबान रुकेगी नहीं। और अदरवाइज आप क्या बोलेंगे? सर इट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। फिर ऐसे ही हमारे पास क्या आता है? एमएल, मशीन लर्निंग। ऐसे ही आता है डीएल, डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया हमारे पास। उतारिए। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग उतार ली तो डी नाम का बटन दबा देना। बहुत बढ़िया, बिना बोले डी दबा रहे हो, शाबाश। ठीक है जी। चलो, और कौन सा रह गया हमारे पास? कोई रह गया हमारे पास? नाम बताओ जरा। एआईएस, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। सीआरएमएस, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। अगला है मेरे पास सप्लाई, एससीएमएस, चेन मैनेजमेंट सिस्टम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है ब्रो। और कोई रह गया? बताओ जरा फटाफट। और कोई नाम रह गया? बताओ बच्चों। सारे पूरे हो गए? बीआईटी पूरा हो गया, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। ठीक है, एलएलएम की फुल फॉर्म लिख लो, एलएलएम। एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। आपने एक टूल का नाम सुना होगा, क्लॉड। क्लॉड का नाम सुना आपने? यस नो का बटन दबाना।
क्या आपने क्लॉड का नाम सुना है? क्लॉड का क्या है? क्लॉड अपने में, अगर मैं पूछूंगा क्लॉड क्या है तो आप क्या बोलोगे? सर ये आई है। हम्म। क्लॉड डेटा स्टोरेज करने वाला इंफॉर्मेशन सिस्टम है। बहुत बढ़िया। गोपाल जी बहुत बढ़िया। संतोष कुमार जी कह रहे हैं डेटा स्टोरेज करने वाला। क्लॉड डेटा स्टोर करता है? क्लॉड तो बहुत कुछ करता है भैया। तो क्लॉड के अंदर ना, क्लॉड का एक ब्रांड आता है, क्लॉड के अंदर हमारे पास एक क्लॉड कोड नाम की चीज आती है। ये एग्जांपल है LLM का। किसका एग्जांपल है मेरे पास? LLM का। ठीक है जी। क्या आपने जीवन में गिटहब का नाम सुना है? यस या नो बना? क्या जीवन में आपने गिटहब का नाम सुना है? कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं सुना कोई बात नहीं। गगनदीप खान, ये आपका नाम सही में ऐसा है, गगनदीप खान। सरदार जी भी आ गए इसके अंदर, और खान साहब भी आ गए। क्या यूनिक नेम है। बहुत बढ़िया। ओके। अच्छा, पंजाब से हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपका अकाउंट है इसके अंदर? अच्छा जी, कादरी साहब का अकाउंट है इसके अंदर, बहुत बढ़िया। शायद माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया है, हम खरीदने की बात नहीं कर रहे। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया गिटअप जो है वो भी किसका एग्जांपल है? LLM का एग्जांपल है। ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, डेटा कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं मेरे पास। एक होता है आपका टेक्सुअल डेटा, एक होता है इमेजेस, एक होता है वॉइस, और एक होता है एनिमेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? टीवा, 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 एक्टिवा। तो ये टीवा, शॉर्टकट क्या है हमारे पास? टीवा। टेक्सुअल डेटा, इमेज डेटा, वॉइस, एनिमेशन। ठीक है। तो जब हम कहते हैं कि LLM का जो है सिस्टम, LLM का जो सिस्टम है उसमें किस तरह का डेटा मेंटेन होगा? ना तो इमेजेस मेंटेन होगी, ना वीडियो मेंटेन होगा, ना एनिमेशन मेंटेन होगा। एनिमेशन मतलब क्या होता है? हलचल। जब टेक्सुअल डेटा में या इमेजेस में हलचल होती है तो उसको एनिमेशन कहते हैं। V से मतलब हो गया वीडियो, और I से मतलब हो गया इमेजेस। तो LLM अपने में एक ऐसा सब पार्ट है। किसका? बताता हूँ भी किसका सब पार्ट है। देखो, बड़ी गहराई वाली जानकारी बताऊंगा। अच्छे से अच्छा जो अपने आप को कहता है ना, मैं AI एक्सपर्ट हूँ, उससे बात करना, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा आपको। तो जो LLM है वो सब पार्ट है। किसका वो बताऊंगा अभी, सब पार्ट किसका है। तो ये केवल किस तरह की जानकारी मेंटेन करता है? ओनली टेक्सुअल डेटा, बस। In this case, we don't have the concept of images, we don't have the concept of video, we don't have the concept of animation. टाइम बताना बच्चों जरा, टाइम कितना हो गया? बच्चों टाइम बताना जरा। 10 बज के 3 मिनट पे, ठीक है जी, कोई बात नहीं, धन्यवाद। तो समझ में आ गया? तो भाई LLM होता क्या हमारे पास, देखो जरा। मैंने कहा जी हमारे जीवन में क्या आ गया? AI आ गया। AI के अंदर क्या आ गया बेटा? मशीन लर्निंग आ गया। मशीन लर्निंग के अंदर क्या आ गया? डीप लर्निंग आ गया। डीप लर्निंग के अंदर क्या आ गया? जेनरेटिव AI आ गया। और जेनरेटिव AI के अंदर बेटा मेरे पास क्या आ गया? LLM आ गया। तो अगर मैं बोलूंगा भाई LLM किसका सब पार्ट है, तो आप क्या बोलोगे? इट इज अ सब पार्ट ऑफ जेनरेटिव AI। जेनरेटिव AI किसका सब पार्ट है? तो आप बोलोगे डीप लर्निंग का। डीप लर्निंग किसका सब पार्ट है? मशीन लर्निंग का। और सबका बाप कौन है? सबका बाप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई बात समझ में? तो AI का सब पार्ट मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग का सब पार्ट डीप लर्निंग, डीप लर्निंग का सब पार्ट जनरेटिव AI, और जनरेटिव AI का सब पार्ट क्या होता है? LLM। तो हमने कहा ऐसे AI जो जनरेट करेगा, और जो जनरेटिव AI है वो चारों के साथ काम करता है। टेक्सचुअल के साथ भी, इमेजेस के साथ भी, वॉइस के साथ भी, एनिमेशन के साथ भी। और जब हम चाहते हैं कि हमें केवल टेक्सचुअल डेटा के साथ ही काम करना है, सर आजकल टेक्सचुअल डेटा के साथ कौन काम करता है? अरे भैया, पूरा सॉफ्टवेयर ही टेक्सचुअल डेटा के दम पे बनता है।
आपके जितने प्रोग्रामिंग होते हैं, जितनी कोडिंग होते हैं, जो चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हो, क्लॉड का इस्तेमाल कर रहे हो, जेमिनाई का इस्तेमाल कर रहे हो, नैनो बनाना का इस्तेमाल कर रहे हो, डीप सीक का इस्तेमाल कर रहे हो, परप्लेक्सिटी का इस्तेमाल कर रहे हो, क्या इन सब के पीछे प्रोग्रामिंग नहीं होती है? होती है प्रोग्रामिंग। वो सारी प्रोग्रामिंग किसके द्वारा होती है? टेक्सुअल डेटा के द्वारा होती है। तो अगर आप जब क्लॉड के पास जाओगे और क्लॉड के पास अगर आपने क्लॉड कोड नाम का उसका परचेज कर लिया सब्सक्रिप्शन, उसके बाद प्रोग्रामिंग करने में जो मजा आएगा, आहा। अपनी जेब से 5-5 हजार रुपए का नोट वारना स्टार्ट कर दोगे आप क्लॉड के ऊपर। सर 5 हजार का तो नोट होता ही नहीं, तभी तो वारोगे। असली में थोड़ी वार दोगे तुम लोग। तो यानी कहने का मतलब है क्लॉड कोड का इस्तेमाल करेंगे तो यही क्या करता है? प्रोग्रामिंग करता है। जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल होता है? केवल टेक्सुअल डेटा का ही इस्तेमाल होता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अरे मैंने भैया क्या नाम है खान साहब, मैंने क्लॉड कोड का नाम लिया है। क्या मैंने क्लॉड का नाम लिया है? मैंने क्या बोला? मैं चीखे मार रहा हूँ। भाई कह रहा है कि सर क्लॉड में तो इमेजेस भी बनती है। अरे भाई मैं क्लाउड कोड का नाम ले रहा हूँ आगे। क्लॉड कहता है मैं चारों में काम कर लूंगा, टीवा में काम कर लूंगा। और जब हम कह रहे हैं कि हमने केवल टेक्सचुअल पे ही काम करना है, तो उसने एक अलग से मॉडल बना दिया। ये मेरे पास क्या मॉडल है एक तरह से। किसने बना दिया? क्लॉड ने बना दिया। ठीक है खान साहब। तो ये कॉन्सेप्ट है मेरे पास। बड़ी गहराई में सिंपल वे में आपको बात बता दी मैंने। तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन। तो कहने का मतलब है ये हमारे पास जानकारी है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? अच्छी लगी, गंदी लगी? अच्छी लगी तो तालियां मार दो यार। यार हुसैन साहब फ्री वाली बातें मत करा करो यार। अच्छी लगी जानकारी ने अप्रिशिएट कर दिया करो यार। शायर को क्या चाहिए? शायर कहता है भैया शेर सुनने से पहले वाह वाह हो जानी चाहिए। है ना? मैंने बोला मैं शेर सुनाने जा रहा हूं, आने वाली पीढ़ी। आप बोलो वाह 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 वाह, अभी सुन तो लो। मैंने बोला आने वाली पीढ़ी माँ के आंचल को तरस जाएगी। आने वाली पीढ़ी माँ के आंचल को तरस जाएगी। टॉप जीन्स वाली माँ आंचल कहाँ से लाएगी? तो शायर क्या चाहता है? शायर चाहता है जैसे मर्जी बकवास सुनाओ, पर अल्टीमेटली वाह वाह होनी चाहिए। ठीक है जी। अब लड़कियां प्रोटेक्ट ना करें अपने आप को, बस एक मजाक था और हमने बोल दिया। अब सम्राट जी कह रहे हैं इरशाद। अरे हमने खत्म कर दिया भट्टाचार्य जी। आप कह रहे इरशाद, मैंने शेर ही खत्म कर दिया। गोपाल जी कह रहे हैं सर ये बात तो आपने सही कह दी है। चलो सोनिया जी हंस रही हैं, बहुत बढ़िया बात। सोनिया जी हंसे, हमें अच्छा लगा कि किसी लड़की ने बुरा नहीं माना। और मेरे ख्याल से सोनिया जी तो बड़ी हाई पोस्ट में है, एडवोकेट हैं। एडवोकेट से तुम्हें बहुत डर लगता है यार। ठीक है ना? तो कोई बात नहीं जिया जी, आज यही रट के आए हैं। अगली बार एक और शेर सुनाएंगे, रट के रहेंगे फिर से। और अगली बार फिर कुछ नया सुनाएंगे। तो यानी कहने का मतलब है ये इतनी प्यारी गहराई वाली बात है ना, जो मैंने यहाँ पे बड़ा स्टडी करने के बाद निकाली जी। पहले एआई आता है, ठीक है जी। और उसके अंदर फिर हमारा डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग आता है। फिर हमारा डीप लर्निंग भैया आते हैं। फिर हमारे पास जनरेटिव एआई आता है। फिर हमारे पास एलएलएम आता है। ये इतनी प्यारा चार्ट है ना, इतना प्यारा चार्ट है। मैं बता रहा हूँ बड़ी बड़ा बड़ा मेहनत लगी आपको। अभी जितनी आसानी से मैंने बता दी है शायद आप उसको इमेजिन नहीं कर पाएंगे। सर ये तो आपने छोटी सी बात बता दी, अंदर के अंदर अंदर के अंदर अंदर के अंदर। पर ये बोलने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? बोलने से पहले हमें 10 बार पहले कंफर्म करना पड़ता है कि जो हम बच्चों को बताने जा रहे हैं क्या वो सही ज्ञान है कि गलत ज्ञान है। ठीक है बच्चों? तो मेरे ख्याल से अब आपको पता लग गया कि अब हम आज के बाद कैसी बातें करेंगे। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम को सुरक्षा देनी है। अरे इंफॉर्मेशन सिस्टम बर्बाद करना है। अरे उसका इंफॉर्मेशन सिस्टम बर्बाद हो गया। अरे 16 तरह के इंफॉर्मेशन सिस्टम लगा रखे हैं। 16 में से सबके नंबर बराबर नहीं होते हैं। उसमें जानदार चीज है CORE। बैंकिंग वाला CORE पे मरता है। हालांकि उसने मार्केटिंग भी लगा रखा है और अपना सेल्स भी लगा रखा है। पर ज्यादा उसकी प्रोपोर्शन किस में? कोर में है।
उड़ा दो पकड़ के साले के कोर को। ठीक है भैया, तो अब आपने इस तरह की बातें करनी है, और जो बंदा आपसे पूछे ओहो व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम, समझ जाओ अज्ञानी आदमी है वो, उसका जो ज्ञान है वो कमजोर है आपके आगे। और आज हमारी कौन सी क्लास है, कौन सा क्लास नंबर है बेटा आज हमारा? आज हमारी कौन सी क्लास है? थर्ड क्लास है। अच्छा चलो, थर्ड क्लास में अच्छा ज्ञान मिल गया आपको। ओके, हाँ जी, इसलिए कोर बैंकिंग कहते हैं भट्टाचार्य जी। आपने अक्सर कोर बैंकिंग का नाम सुना होगा। तो कोर बैंकिंग का मतलब क्या होता है, बंदे समझ नहीं पाते यार कोर बैंकिंग का मतलब होता क्या है। अब देखो मैंने यहाँ पे कितना प्यारा नाम बताया। मैंने कहा भाई साहब यहाँ पे सेंट्रलाइज का मतलब पता होना चाहिए आपको, आपको ऑनलाइन का मतलब पता होना चाहिए, आपको रियल टाइम का मतलब पता होना चाहिए, आपको एनवायरनमेंट का मतलब पता होना चाहिए। अभी आप मेरे को भावुक करोगे ना कि सर कोर के बारे में जानकारी दो, 2 घंटे खा जाऊंगा तुम्हारे। सेंट्रलाइज के अंदर पहले मैं आपको सेंट्रलाइज बताऊंगा, फिर डिसेंट्रलाइज बताऊंगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट डेटा प्रोसेसिंग बताऊंगा, फिर आपको सीएसटी क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी बताऊंगा, फिर पीयर टू पीयर बताऊंगा। 4 घंटे यही समझाने में लग जाएंगे। फिर ऑनलाइन क्या होता है उसका लेक्चर अलग है, फिर रियल टाइम क्या होता है उसका लेक्चर अलग है। तो कितने प्यारे तरीके से हम कहते हैं कोर बैंकिंग, कोर बैंकिंग, कोर बैंकिंग, और अंदर पीछे औकात क्या होती है, औकात अब पता लग रही है। ठीक है जी। आज चौथी क्लास है क्या? एच जी साहब कह रहे हैं, गुप्ता जी कह रहे हैं सर आज चौथी क्लास है, तीसरी क्लास नहीं है। ओके, अमन कुमार जी ने भी कह दिया, कादरी साहब ने भी कह दिया। चलो बहुत बढ़िया, आज चौथी क्लास है हमारे पास, बहुत बहुत धन्यवाद। गगनप्रीत जी कह रहे हैं जी आज छठी क्लास है। हैं? गगनप्रीत जी क्या हो गया? 2 पैक ज्यादा लगा दिए क्या आज? वो कह रहे हैं 4 तो लेक्चर है, 2 प्लग मैंने और लगा रखे हैं, 6 हो गए सर। नहीं आपका शियांशु जी मैसेज आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, नाराज मत हो, एक्चुअली में बड़े सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। आपका पहली बार आया मैसेज? बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ, शिव कुमार कह रहे हैं इसका इंफॉर्मेशन सिस्टम ही उड़ गया। हाँ, ऐसी ऐसी बातें करा करो शिव कुमार जी, मजा आना चाहिए, टेक्निकल शब्द भी याद हो जाएंगे हमारे पास, और मजा भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास कब होगा? नेक्स्ट क्लास बेटा हमारी होती ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे रात को 9:05 पे। ठीक है ना? बहुत बढ़िया, हुसैन साहब ने तो ताड़ियां मारना स्टार्ट कर दी। चलो, तो अब हमने यहाँ पे ये डिस्कशन करा, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में ज्ञान आया। इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा। टीपीएस क्या होता है, एमआईएस क्या होता है, डीएसएस क्या होता है, अगर आप बोलोगे तो मैं अगले 6 महीने इसी पे लगा दूंगा। हाँ यकीन मानना, 6 महीने का कोर्स है इंफॉर्मेशन सिस्टम के एक एक मॉड्यूल को समझने के लिए। ठीक है जी। मुस्कान जी रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी? बेटा रिकॉर्डिंग के लिए आपको 307 रुपये महीना पे करना पड़ेगा, तब आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी एक मोबाइल ऐप के द्वारा। ठीक है जी, बहुत बहुत श्रेयांशु जी धन्यवाद, आपने हौसला अफजाई करी हमारी। आप पे कर दिया तो बेटा एक बार दोबारा से हाई भेजना, मैं आपको लॉट कर दूंगा, और वहीं पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा बच्चे। क्योंकि आजकल बड़े सारे बच्चों की पेमेंटें आ रही है ना, तो थोड़ा स्टाफ मेरा बिजी है, और इसलिए माफी चाहता हूँ, थोड़ा देरी आपको बर्दाश्त करनी पड़ रही है, और 2-4 दिन की बात है। पर आप मेरे को फिर भी एक हाई कर देना, सर काइंडली एक्टिवेट माय बैकअप लेक्चर्स, ये लिख देना आप, ताकि मैं ये काम आपका प्रायोरिटी बेसिस पे करवा दूंगा। श्रियांशु जी आज आपकी क्या पहली कक्षा है क्या? आज पहली क्लास है क्या आपका? मैंने तो अपना फोन नंबर बच्चों में फैला रखे हैं। चलो तो ठीक है बेटा, ये आपको जानकारी मिली। और आपने यहाँ पे क्या देखा? आपने यहाँ पे देखा कि भाई जिंदगी अब थोड़ी कॉम्प्लिकेट होने जा रही है, और अब हम कैसी बातें करेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आता है, टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास 3 चीजें आती हैं। एक का नाम हार्डवेयर हो गया, एक का नाम सॉफ्टवेयर हो गया, एक का नाम नेटवर्क हो गया। हार्डवेयर के बारे में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं, इनपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, मेमोरी क्या होता है। मेमोरी में तकरीबन 42 तरह की मेमोरी की जानकारी दी थी। सीपीयू के अंदर हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे, कंट्रोल यूनिट हो गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, रजिस्टर्स हो गया। ये लड़ी हमारे पास आ गई। तो नेक्स्ट क्लास में हम सलामी देने जा रहे हैं किसको? सॉफ्टवेयर को। नेक्स्ट क्लास में बढ़िया तरीके से हम किसकी जानकारी पढ़ेंगे? सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि किसका पार्ट है? अब आप बोलोगे इट इज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। आई बात समझ में? इट इज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम।
तो सॉफ्टवेयर को थोड़ी श्रद्धांजलि देंगे, फिर सॉफ्टवेयर का पार्ट थोड़ा खत्म होगा, फिर हम किसके पास आ जाएंगे, नेटवर्किंग आ जाएंगे, जो हमारा सब कुछ है। ये हमारे हैकिंग के डैडी हैं, ये हमारे ग्रैंड फादर हैं, ये हमारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर हैं, सब कुछ नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग का ज्ञान आपको भरपूर होना चाहिए अगर आपको बढ़िया लेवल का हैकर बनना है। जब मैं आपको हैकर बोलता हूं तो आप समझ जाना बाय डिफॉल्ट मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बाय डिफॉल्ट एथिकल हैकर की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब हम यहाँ पे शिक्षा करने आए हैं, पढ़ने आए हैं, तो देश को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, देश की हम सेवा करेंगे। ठीक है भैया, तो हम बाय डिफॉल्ट किसकी बात कर रहे हैं, तो जब मैं बोलूंगा मैं आपको हैकर बना रहा हूं तो ये अंडरस्टूड है हमारा कि वी आर गोइंग टू बिकम अ एथिकल हैकर, यानी हम देश के लिए हित में काम करेंगे, अहित नहीं करेंगे देश के अपने। राइट, क्लियर है सभी को। चलिए, तो इसी के साथ ये सारा ज्ञान हमने आज डिस्कस करा, और नेक्स्ट क्लास से हम शुरुआत करेंगे आपका सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी। तो अब आप मेरे को फीडबैक दीजिए कि आज की क्लास कैसी रही। गुड रही, बैड रही, वेरी गुड रही, वेरी बैड रही, वेरी वेरी बैड रही, बकवास रही, तो बताइए जरा। अब जैसे मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं तो कायदे से आपको चीजें याद भी होनी चाहिए। आप इसको मेमोराइज भी करेंगे ताकि कल को जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू में सामने वाले की आप धज्जियां उड़ा कर आएंगे। चाहे नौकरी मिले ना मिले, कई बार कोई नौकरी अपने को भी पसंद नहीं आती। कई बार इंटरव्यू में क्या होता है, मान लो आप किसी के यहाँ इंटरव्यू देने गए हैं, उसको आपकी शक्ल ही पसंद नहीं आ रही, पिछले जन्म का नाता था, पिछले जन्म में आप उसकी गर्लफ्रेंड लेके भाग गए थे, तो अब वो इस जन्म में आपसे बदले लेगा। तो डेफिनेटली वहां पे उस समय क्या करना पड़ता है, वहां पे इंटरव्यू देने गए हैं, टाइम पास तो करना पड़ेगा, 15 मिनट का टाइम मिला, सारा आंसर सुना दो, सारा का सारा सुना दो, इसी बहाने रिवीजन हो जाएगा आपका। होता है बेटा, कई बार शक्ल देख के खुंदक आते, कई बार आप देखो रोड में एक आदमी मिलेगा आपको और आपको पसंद ही नहीं आएगा, कभी आप मिले ही नहीं होगे, फिर भी पता नहीं आप गुस्सा करेंगे, उसी शक्ल देख के गुस्सा करेंगे, वो पिछले जन्म का फल होता है बेटा। आप पिछले जन्म में या तो वो आपकी गर्लफ्रेंड लेके भाग गया था, या आप उसकी गर्लफ्रेंड लेकर भाग गए थे, तो ये चक्कर होता है। कादरी साहब, अभी हमने रिकॉर्डिंग कहाँ भेजी है लाइनेस की, अभी तो हम उसको यूट्यूब में डाल रहे हैं, तो इतना परेशान क्यों हो रहा है बेटा, इतने सारे बच्चों का मेरे को भी अकाउंट खुलवाना है, तो स्टाफ चाहिए ना मेरे को बेटा, तो इसलिए थोड़ा सब्र कर। अभी तो हम यूट्यूब में डाल रहे हैं लाइनेक्स का लेक्चर, तो वहां जाके देख लेना। बहुत बढ़िया, रमेश जी बहुत बढ़िया। चंदन जी, मैसेज मिस हो गया आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप सभी बच्चों को मेरा क्लास लेने का तरीका अच्छा लगता है। अगली क्लास में मैं आपको एक वो दूंगा, क्या नाम है उसका, मैं हर बार भूल जाता हूँ, GMB, गूगल माई बिजनेस, लक्ष्य टेक्नोलॉजी के नाम का लिंक भेजूंगा। उसमें ग्रुप में आप सभी 5 स्टार दे देना मेरे को, और बहुत तारीफ करना, सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, इतनी इतनी तारीफ करना, और जिसकी मतलब कि इतनी लंबी लंबी छोड़ देना कि जितने मेरे कॉम्पिटिटर हैं वो सारे पढ़ के सड़ जाएं। ठीक है जी। तो फिर मैं आपसे वो गूगल माई बिजनेस में आप वो कर देना, 5 स्टार दे देना, आप सीधे कमेंट भी मारना, सर पढ़ाते बहुत बढ़िया है, सर पढ़ा पढ़ा के पेट में दर्द कर देते हैं। ऐसी सी बातें करना कि लोग कहें यार पढ़ना तो इसी से पढ़ना है। सुरांशु जी, आपका मैसेज देख रहे हैं पर स्पीड बड़ी बेटा फास्ट है। हाँ, मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, टेंशन मत लो आप। तो बताओ, सभी बच्चे कमेंट मारोगे ना उस पे, मतलब कि 5 स्टार दोगे ना मेरे को, धोखा मत दे देना। बिल्कुल दोगे ना भैया। हाँ देना, बिल्कुल देना, क्योंकि चक्कर ये है कि मैं तो तुम्हें फ्री में पढ़ा रहा हूँ, वो मेरे पास बच्चा आएगा, वो मेरे को फेस टू फेस क्लास लेगा, वो स्टार देखेगा तो कहेगा हाँ जी इनसे पढ़ना है, फिर मैं उससे फीस मांगूंगा ना, फिर मैं फीस थोड़ा पैसे भी ले बेसिकली, तो कहीं ना कहीं किसी की जेब से तो पैसे लेने पड़ेंगे ना बेटा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहा है, देखो प्रवीण कह रहा है आपके बोलने का स्टाइल शकुनी मामा की तरह है। नालायक, किससे कंपेयर कर दिया तूने मेरे को, है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप सभी बच्चे मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम चाहते हैं, गुड नाइट एवरीवन, स्वीट ड्रीम्स। रात को रिवीजन करके सोना।
कई बार लगेगा कि ऐसा कि भाई मेरे को तो सारा आता है। जब आपको लगे कि आपको सारा आता है तो समझ जाओ आप गलत दिशा में जा रहे हो, आपका बेड़ा गर्क निश्चित है। तो आज रात को रिवीजन करना है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है, जब हम पढ़ते हैं तो हमें 60% ही याद रहता है, 40% भूल जाते हैं, मेमोरी का रूल है हमारे पास। तो आज रात को ही आपने समय बिताना है, कल नहीं बिताना। आज रात को ही सोना है। गर्लफ्रेंड बोले मेरे से बात करो, क्या डाइवोर्स दे दूंगा तेरे को, बिना शादी के डाइवोर्स दे दूंगा तेरे को, पहले मेरे को रिवीजन करने दे, मेरे को रिवीजन करने दे। नहीं तो उसको बोल चल सुन, मैं सुना रहा हूँ तू सुन। बेटा वाइफ बोले तो चुप रहना, नहीं तो तुम्हारे से एलिमनी में इतने पैसे मांग लेगी, कोर्स बड़ा महंगा पड़ जाएगा। एसजे साहब वाइफ को मत बोल देना, ऐसी एलिमनी मांगेगी कि पता लग जाएगा। ट्रेडिंग का कोर्स कमलेश जी, ट्रेडिंग का कोर्स एक मैंने ग्रुप में अनाउंसमेंट करी है, उसको आप देख लेना। हाँ सर्टिफिकेट बिल्कुल मिलेगा खान साहब, बिल्कुल सर्टिफिकेट मिलेगा। चलो मैं अपना फोन नंबर देता हूँ, फिर मैं भूल जाऊंगा, नहीं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8851927016। ये मेरा कॉल करने वाला है। अब उल्टे सीधे समय मत कॉल करा करो यार, 2 बजे 3 बजे, मैं रात की बात कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे निकम्मे बच्चे इतने बजे कॉल करते हैं, फिर मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकल जाते हैं। मैं कहता हूँ नालायक तेरे को एडमिशन नहीं दूंगा। एक बच्चे का फोन आया रात के 2:30 बजे, सर हमें हैकर बनना है। मैं कहा तू तो जिंदगी हराम कर दे मेरी यार। मुश्किल से 50 साल में नींद आती है, एक बार जरा आंख लगती है उसके बाद आंख खुल जाती है, मैं पूरी रात तड़पता रहा। और ये नंबर है मेरा व्हाट्सएप पे, अगर आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। जितना हो सके कॉल कम करिए, व्हाट्सएप ज़्यादा करिए। ठीक है बच्चों। चलिए, ये कोर्स की फीस क्या है? इस कोर्स की फीस कुछ भी नहीं है, बस आपको डेटा ट्रांसमिशन कॉस्ट देनी पड़ती है, जो कि आपकी 100 रुपया पर मंथ है बस। और वैसे हमारा ये जो फेस टू फेस का फीस है वो 1.5 लाख रुपए महीना है। और महीना कह रहा हूँ, आग लग जाएगी ऐसे तो। 1.5 लाख रुपए 19 महीने के कोर्स की फीस है। और अगर आपको बैकअप क्लासेस चाहिए, जैसे काफ़ी सारे वर्किंग वाले लोग होते हैं, तो फिर आपको 307 रुपये पर मंथ का चार्जेस देना पड़ेगा। तो ये खर्चा आपके पास है। क्या बैकअप लेना चाहिए? 100% लेना चाहिए, क्योंकि चीज़ों को रिवाइज करना पड़ता है। और ये आपको वैल्यू दे रहा है, बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, कल को आपका स्ट्रॉन्ग कोर्स बनेगा। तो मोटा मोटा ये खर्चा आ जाएगा, नहीं तो मिनिमम ये खर्चा आएगा। दैट्स इट। ठीक है जी। और कोई सवाल? व्हाट्सएप नंबर दे दिया मैंने आपको। हाँ मैसेज ही करना जी, सुरांशु जी, जो भी आपको करना हो। और किसी बच्चे का सवाल है तो पूछो, 5 मिनट में फिर हम क्लास को दी एंड कर रहे हैं। किसी का कोई डाउट है, टेक्निकल डाउट हो, कोई भी किसी तरह का सवाल पूछना हो, ऐसी बातें मत पूछना मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ट्रेडिंग क्लासेस का टाइम क्या रहेगा? सैटरडे संडे बेटा हम क्लास करेंगे ट्रेडिंग क्लास का। ट्रेडिंग क्लास के बारे में बेटा मैं इसलिए इन्फॉर्मेशन चलो दे देता हूँ। वहाँ पे आपको 253 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा, पर मंथ के हिसाब का पेमेंट है ये। पर हमने बहुत ऑल्ट्रेशन करे हैं इसके अंदर। 1 साल का हमारे पास कोर्स है, जहाँ पे ट्रेडिंग भी आएगा, फाइनेंस भी आएगा, उसके अंदर स्टॉक मार्केट भी आएगा, फॉरेक्स भी आएगा हमारे पास, आपका कॉमोडिटी का बाजार भी आएगा, क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी क्लासेस आएंगी। पर हमने यहाँ पे इस बार वो क्या है कि हर महीने बच्चों से मांगो, बच्चों का डेटा फॉलो करो, ये सारे पैसे कंपनी वालों को जाने हैं, हमारे पास 1 रुपया नहीं बचता। मैं अब वो सरदर्दी झेल नहीं सकता, इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है, भाई कोर्स करना है, ये खर्चा आपका महीने का पड़ेगा। और 12 महीने का कोर्स है, तो 12 महीने का जो भी अमाउंट पड़ता है वो इकट्ठा पे कर दो भैया, मैं दैट्स इट। उसके दो बेनिफिट हैं, एक तो इकट्ठा जो बंदा पे करेगा वो सीरियस होगा, वो परेशान हमें नहीं करेगा, ढंग से पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमें हर महीने आपसे पैसे मांगने पड़े, बच्चे पेमेंट दे दो, बच्चे पेमेंट दे दो। कुछ बच्चे पेमेंट देते हैं, कुछ नहीं देते, जो नहीं देते मैं उनको बाहर निकाल नहीं पाता, मेरी आत्मा अंदर से अलाउ नहीं करती है। ठीक है जी। अब वहां पे क्या होता है, मैं खर्चा बढ़ा, कॉस्ट बढ़ जाता है, मैं नुकसान बढ़ जाता है, लेने के देने बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आपको ट्रेडिंग फाइनेंस का कोर्स करना है तो खर्चा वही है आपका, सिंपल सी बात है। 253 के अंदर आपका डेटा ट्रांसमिशन कॉस्ट भी इंक्लूड है, प्लस आपको बैकअप भी दिया जाएगा। ठीक है नहीं, बस बस आपको टेंशन ये लेना है कि भाई 12 महीने का आपको ये अमाउंट अफोर्ड करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से मैं आपको जानकारी क्लियर कर चुका हूँ। आकाश जी अभी मैंने पूरा समझा दिया ना बेटा, आगे कंटिन्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको डेटा ट्रांसमिशन कॉस्ट पे करना पड़ेगा, और बैकअप अगर आपने लेना है तो 307 रुपये वो पे करने पड़ेंगे, टोटल 407 रुपये पे करना पड़ेंगे। थैंक यू रावत साहब। शनिवार से हमारी क्लास स्टार्ट होगी सर, कमलेश जी। ट्रेडिंग की क्लास हमारी शनिवार से स्टार्ट होगी।
शनिवार या संडे से हमारी क्लास स्टार्ट। ठीक है ना, टाइमिंग हमारे पास रहेंगे मोस्ट प्रोबेबली आपका रात को 9 बजे का टाइम। अपना शनिवार में रहेगा। टाइम अनाउंस कर देंगे, ग्रुप में हम अनाउंस कर देंगे, डाल देंगे, पर साथ में आपको बैकअप मिल रहा है, तो अगर आपका मिस होता है तो आप देख भी सकते हैं। लो जी, दोबारा नोट कर लो। व्हाट्सएप का नंबर 8750519151। ये व्हाट्सएप का नंबर है। अब इसको नोट डाउन कर लो आराम से। नहीं नोट डाउन कर पा रहे, स्क्रीनशॉट ले लो। मेक इट फास्ट। नहीं बेटा रावत साहब, हम कैसे डाल देंगे यूट्यूब पे? अगर मैंने हैकिंग की वीडियो डाल दी, यूट्यूब वाला उसी दिन चैनल मेरा बंद कर देगा। अभी तुम बातें बातें कर रहे हैं, आगे बातें बातें थोड़ी करनी है, आगे प्रैक्टिकल करके दिखाना है। और जहाँ हैकिंग की हरकत मैंने करनी दिखा दी, वहीं पे यूट्यूब बैन कर देगा। तो यूट्यूब पे हम कैसे वीडियो डाल देंगे रावत साहब? और किसी का कोई सवाल? साइबर सिक्योरिटी क्लास की टीटीएस में होती है बेटा, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे रात को 9:05 में स्टार्ट हो जाती है। खान साहब, आप कह रहे हो मेरे को साइबर एक्सपर्ट बना दो, पर सबसे पहले तो साइबर के स्पेलिंग तो याद करो। खान साहब, साइबर के स्पेलिंग याद करो। ऐसे साइबर के स्पेलिंग आपने लिखे, मैं देख के डर गया। हाँ जी, आपकी रावत साहब कहावत मेरे को बड़ी अच्छी लगी जो आपने भेजी है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले साइबर एक्सपर्ट बनने से पहले आपको साइबर सिक्योरिटी के स्पेलिंग पता होना चाहिए। ठीक है जी। साइबर एक्सपर्ट के स्पेलिंग आपके ये हैं। तो कम से कम नहीं तो 100 बार आज कॉपी में आपने लिखने हैं, जिन बच्चों को स्पेलिंग नहीं आते। काफी सारे बच्चों को मेरे मैसेज आते हैं, वो लिख देते हैं इसको, साइबर को कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं एस। तो मैं कहा उत्तरी तो, ये तो बच्चे बड़े शानदार हैं हमारे। तो इसलिए सबसे पहले साइबर एक्सपर्ट के स्पेलिंग याद करो, उसके बाद आगे हम कुछ काम करेंगे। कोई बात नहीं खान साहब, हो जाता है। हाँ जी, साइबर फॉरेंसिक भी है जी। अरिजीत घोष साहब, आप हमारा फर्स्ट लेक्चर देखिए, यूट्यूब में डला हुआ है। वहां पे 1.5 घंटे में हमने ये बताया कि 19 महीने में हम आपका सर कैसे खाएंगे, हम आपकी जिंदगी हराम कैसे करेंगे, कैसे हम 12 मॉड्यूल्स आपके मुंह पे मारेंगे, इधर मारेंगे उधर मारेंगे, घायल कर देंगे आपको। वो कौन कौन से मॉड्यूल है और क्या क्या शब्द सुना के आपको घायल करा जाएगा, वो सारा हमने 1.5 घंटे लगा रखा है समझाने में। कह रहा अगर ढंग से पढ़ेंगे, गोपाल जी कह रहे ढंग से पढ़ेंगे तो इंटर्नशिप लग जाएगी। इंटर्नशिप क्यों लगेगी, सीधा जॉब लगाएंगे बेटा तेरी। यहाँ से हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट में काम करवा के भेजेंगे। आपकी उम्र बनवा देंगे हम 30 35 40 साल, कि भाई ये बंदा 35 साल का आदमी है, इतना एक्सपीरियंस होल्डर है, इतना ज्ञान दे देंगे आपको, बताओ। चैनल का नाम क्या है? हमारे चैनल का नाम हमारा है लक्ष्य, LAAKSH। आप यूट्यूब में जाएंगे, LAAKSH लक्ष्य है। नहीं सर, चंदन रावत साहब, हम स्टॉक मार्केट में बड़े स्ट्रांग हैं, तो हमें डेमो क्लास देने की आवश्यकता नहीं है कि कोई बंदा हमें डेमो से जज करे। अभी भी कमलेश साहब कोई देरी नहीं हुई है। मैं आज भी बहुत सारी बातें नहीं पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, और मेरे को अफसोस होता है कई बार। लक्ष्य LAAKSH। मेरे को लगता है 50 साल की उम्र है यार, साला AI अभी आया, काश आज से 30 साल पहले AI आता तो हम और अच्छा पढ़ लेते। बेटा वहाँ यूट्यूब में जाओ गोपाल जी, वहाँ पे LAAKSH लिखो लक्ष्य, बस खत्म कहानी, बस LAAKSH। नहीं तो आप www.youtube.com लिखो, उसमें लिखो ओब्लिक करके @लक्ष्य एजुकेशन, LAAKSHEDUCATION। आपको लिंक आराम से मिल जाएगा। कोई बात नहीं घोष साहब, क्लास अपलोड कर देंगे। अभी पहले कन्वर्ट होगा, उसके बाद कल तक अपलोड कर देंगे। बस ये आज आखिरी क्लास है जो अपलोड होगी, इसके बाद अपलोड कभी नहीं होगी घोष साहब। तो फिर आपको वही अपना बैकअप क्लास का प्रोसेस ही परचेज करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन एक्सेस द लेक्चर्स।
रावत साहब हम डालेंगे ना यूट्यूब में लेक्चर, वैसे यूट्यूब में लेक्चर डाला हुआ है, देख लेना, ओनली संडे के नाम से डाला हुआ है रावत साहब। अगर आपको ट्रेडिंग का क्लास का आइडिया लेना है कि ट्रेडिंग हमें पढ़ानी आती कि नहीं आती है, तो ओनली संडे करके लिखा होगा, ऐसे वन करके, तो वहां पे वो ओनली संडे वन जो लिखा हुआ वो ट्रेडिंग की क्लास है। हम वो ढंग के तमीज, हमें तमीज नहीं है, हमें वो लिखना नहीं आता, ट्रेडिंग क्लास एंड वो क्लास, क्योंकि अपने ही बच्चे हैं, उन्हीं को लिंक भेज देते हैं, वही देख लेते हैं, खत्म काम। तो यूट्यूब वाला बेचारा इसको फेमस ही नहीं कर पाता, वो कहता है ओनली संडे का क्या मतलब है। अब बताओ, ओनली संडे बंदा क्या क्या सपने देख लेता है। कोई सोच सकता है कि ओनली संडे में मैं ट्रेडिंग और फाइनेंस पढ़ूंगा? मतलब ही नहीं। ठीक है रावत साहब। हाँ घोष साहब, अगर आपने फीस दे रखा है तो उसमें मिलेगा ना आपको, फिर क्या टेंशन है? फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपको तो सब मिलेगा वहां पे। डोंट वरी अबाउट द, फिर आप वाई आर यू डिपेंडेंट ऑन यूट्यूब, यू विल गेट एवरीथिंग ओवर देयर। चले, चलो जी। हर हर महादेव। जय श्री राम। आप सभी के देवी देवताओं की जय हो, जिनको जो जो पसंद है। प्रस्थान करते हैं, बाय बाय।